हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी। और एकदम जो भी हम कुछ भी पढ़ेंगे एकदम एसएससी जीडी लेवल ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करके। तो साझेदारी में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं शुरुआत में ही, जो लाभ होता है वो निवेश, जो लाभ होता है वो निवेश और मतलब और समय के अनुपात में लाभ बढ़ता है। इतना आप बस याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। जितना वो निवेश किया मतलब जितना वो लगाया, मतलब इसमें जैसे 70,000 लगाया है और कितने समय के लिए, समय आ गया 1 वर्ष आ गया, उसी के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा, समय, निवेश और समय के अनुपात में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इतनी ही बात याद रखिएगा, बस निवेश और समय के अनुपात में लाभ बांटा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1। ए ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाए और व्यापार में शामिल हो गया। उसके 1 वर्ष का मतलब है 12 महीने का लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, इसका इन दोनों का अनुपात बनाते हैं। एकदम बेसिक सवाल है, पहले हम बेसिक क्वेश्चन करें, उसके बाद उससे हाई लेवल के क्वेश्चन करें। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो ए ने कितना लगाया? ए ने 70,000 रुपये लगाया। तो ए ने 70,000 रुपये लगाया। उसके बाद अनुपात, बी ने कितना लगाया? 80,000 रुपये लगाया। अब देखिए इसमें ए ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, मतलब वो शुरू से ही आया, मतलब वो ही व्यापार शुरू किया, मतलब ए ने व्यापार शुरू किया, मतलब ए ने पूरे 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने से इसमें गुणा कर दीजिए अनुपाते। उसके बाद 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाए, मतलब किसके 4 महीने बाद? इसके 4 महीने बाद। 4 महीने का मतलब इसने 12 महीने के लिए लगाया, इसके 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए लगाया उसने। इसके 4 महीने बाद मतलब 4 महीने बाद, ये 4 महीने तक व्यापार कर चुका था, उसके बाद वो आया, मतलब ये कितने महीने के लिए? ये 8 महीने के लिए लगाया। देखिए फिर से आप लोगों को समझाते हैं। ए ने 70,000 रुपये लगाकर, हाँ ठीक, 70,000 रुपये लगाया। पूरे 1 वर्ष का लाभ, मतलब 1 वर्ष 12 महीने के लिए पूरा लगाया। चलिए देखते हैं। ए ने 70,000 रुपये, एकदम 70,000 लगाया। उसके बाद भी 4 महीने बाद आया, मतलब ए ने व्यापार शुरू किया। ए ने व्यापार शुरू से ही 1 वर्ष में 1 वर्ष तक व्यापार किया उसने। ए ने पूरा 1 वर्ष तक व्यापार किया, लेकिन 4 महीने बाद उसके ए के 4 महीने बाद कौन आया? मतलब बी है। ए के 4 महीने बाद मतलब उसने 12 में से 4 घटाएंगे, 8 महीने के लिए आया। तो इसका रेशियो चलिए बनाते हैं हम लोग। ये इसमें देखिए क्या कॉमन, इसमें 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो, ये हट गया। 7 गुणे 12 आया अनुपाते 8 गुणे 8 आया। ये अभी और छोटा हो सकता है। 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये भी और छोटा होगा। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, अब आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 तिरिक 21 अनुपाते 8 दूनी 16, यही अनुपात आया उनका लाभ का अनुपात। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, जो निवेश करेगा, निवेश का मतलब जो लगाएगा, उसने लगाया 70,000, ये हमारा निवेश हो गया। और मैंने बताया कितने समय के लिए, मतलब कितने समय 1 वर्ष के लिए गया, 12 महीने के लिए, इसीलिए अब लाभ बटा जो समय और निवेश के अनुपात में लाभ बटा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं? ए ने 50,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया, मतलब ए शुरू से ही आया, मतलब ए ने व्यापार शुरू की मतलब शुरू से ही आया। उसके 2 महीने बाद, मतलब लगभग वो 10 महीने तक किया होगा, मतलब उसके 2 महीने बाद आया। 1 साल में, इसमें बोला है अंत में 1 वर्ष का लाभ। 1 वर्ष मतलब कि ये 12 महीने के लिए लगाया, इसके 2 महीने बाद, मतलब इसने 12 महीने के बाद 2 महीने बाद आया, मतलब इसने 10 महीने के लिए लगाया।
उस बी ने 40,000 10 महीने मतलब 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने बाद आया, मतलब 12 में से 2 महीने बाद आया, मतलब 10 महीने के लिए लगाया इसने 40,000 रुपये। उसके 6 महीने बाद, किसके 6 महीने बाद? बी के 6 महीने बाद, बी के 6 महीने बाद, मतलब इसने 10 महीने के लिए लगाया, तो इसके 6 महीने बाद कौन आया? मतलब इसने सी ने 4 महीने के, सिर्फ 4 महीने 80,000 रुपये लगाए। एक वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात बताइए। तो चलिए इन तीनों का अनुपात बनाते हैं। तो देखिएगा आप लोग, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, तो अनुपात बनाते हैं। ए ने 50,000 रुपये लगाए, ए ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 40,000 रुपये लगाए, बी ने 40,000, सी ने 80,000 लगाए, 80,000 रुपये लगाए। अब देखिए इन लोगों को महीने में कैसे बांटते हैं, देखिएगा। एक वर्ष में बोल रहा, ए ने शुरू किया, ए ने पूरा 1 साल लगाए, मतलब 12 महीने लगाए, ए ने पूरा 12 महीने लगाए। उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद बी शामिल हो गया, मतलब इसके 2 महीने बाद बी शामिल हो गया। 2 महीने बाद बी आया, मतलब 12 में 2 गया, 10 महीने के लिए लगाया। इसके आप अब कहीं कहीं बच्चे और गलती कर देते हैं, देखिए कहाँ गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखते हैं कि इसके 6 महीने, ए के 6 महीने बाद, मतलब यहाँ 6 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके मतलब इसके बी के 6 महीने बाद इसने ये आया, बी के 6 महीने बाद, इसके 6 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक ये लगा, ये मतलब 4 महीने तक रहा होगा। कहीं कहीं गलती करते हैं कि इसके 6 महीने बाद आया, मतलब इसके 6 महीने तक करेगा, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हमेशा जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, मतलब अल्टरनेट आते हैं, एक के बाद एक आता है। जो आया उसके बाद फिर आया, उसके बाद फिर आया, पहले के हिसाब से नहीं आता। जैसे आया कोई, उसके बाद कोई है, फिर उसके बाद कोई है, लगातार, मतलब पहले वाले का नहीं लेते, उसके बाद कोई है, पहले दूसरा, दूसरे के अनुसार लेंगे, अगर तीसरा चौथा है तीसरे के अनुसार लेंगे, तो ऐसा लेते हैं। तो इन तीनों का, इसमें जो कॉमन हो उसको काटिए। तो इसमें मुझको कॉमन लग रहा है 4 जीरो, सब में 4 जीरो कॉमन, इसको 4 जीरो कट गया। तो इसको 12 गुणे 5, 4 गुणे 10, और ये 8 गुणे 4। अभी इसमें कटेगा, देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है। ये 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। इसमें और देखिए इसमें क्या कटेगा, अभी 2 से और कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, मतलब ये आया, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 तिहाई 15, अनुपाते 5 दूना 10, अनुपाते 4 दूनी 8। इन तीनों का अनुपात आया 15:10:8। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ए ने 1 लाख रुपए में एक व्यापार शुरू किया, मतलब ए ने शुरू किया। मैं बार बार ए लिख रहा हूँ, यहाँ कोई भी हो सकता है, राम श्याम, रामू श्यामी, कुछ भी हो सकता है। ए ने 1 लाख रुपए में व्यापार शुरू किया। उसके 8 महीने बाद बी ने 2 लाख रुपए लगा दिए, और उसके 6 महीने, मतलब बी के 6 महीने बाद सी ने 1 लाख रुपए लगाए। तो 2 वर्ष के, मतलब यहाँ 2 वर्ष आ गया, मतलब 2 वर्ष का मतलब होता है 24 माह। 24 माह में के अंत में, यहाँ सीधा ईयर नहीं लिखते, यहाँ बांटते हैं वर्ष के, मतलब माह के अनुपात में इसको बांटते हैं। जो जैसा आया होगा उसी के हिसाब से उसका माह लिखेंगे कि जितने दिन के लिए वो लगाया होगा। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत में ए आया, शुरुआत में जो है ए आया, तो देखिएगा कैसे करते हैं। ए, फिर बी आया, फिर सी आया, अनुपात तीनों का बांटेंगे। तो 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, पहले सब जितना पूंजी लगाए, जितना निवेश किया, उन सब लोगों को पहले निवेश लिख लिया करो। बी ने 2 लाख लगाए, इनके 2 लाख, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 लाख 1 लाख कैसे सब कॉमन होगा,
कट जाएगा, इसीलिए जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 1 लाख लगाया, अभी मैं जीरो सम में मतलब 1 लाख पूरा इसको लिख दूं, बड़े जीरो इसको भी 1 लाख पूरा लिख दूं, तो आपस में कॉमन होकर कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बचेगा लिखने का। तो चलिए इसको बांटते हैं, माह को बांटते हैं। माह के निवेश, और मैंने शुरुआत में ही बताया कि निवेश और समय के अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। तो देखिए 24 महीने, 24 महीने का मतलब होता है ये ए आया, पूरे 24 महीने के लिए लगाया, ए पूरे 24 महीने के लिए लगाया। ये इसका निवेश था 1 लाख और ये पूरे 24 महीने के लिए लगाया। ठीक है, अनुपात इसका बना लीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं वो देखिए, इसके 8 महीने बाद, इसके 8 महीने बाद, 8 महीने बाद वो आया, तो कितने महीने तक व्यापार में रहा? 24 में 8 घटा दीजिए, 16 महीने तक वो व्यापार में रहा। इसके 8 महीने बाद, इसके देखिए सॉरी, इसके 6 माह बाद सी है, मतलब किसके 6, बी के 6 माह बाद, बी के 6 माह बाद, मतलब ये 6 माह बाद आया। जब बी 6 माह व्यापार कर चुका था तो सी आया, तो कितना बचा? 6 माह जब बी ने व्यापार कर लिया, देखिए इसने 16 माह तक व्यापार किया और ये इसने 6 माह अपना बिता दिया, मतलब बीत गया इसका 6 माह तक व्यापार में बीत। उसके बाद सी है, मतलब कितने दिन बाद आया? 6 माह बाद आया, तो मतलब कितना बचा? 6 माह तो बीत गया, कितना बचा? 16 में 6 माह बीत गया, 10 माह बचा, तो 10 महीने तक व्यापार में सी रहा। इन तीनों का यही रेशियो। अब इन दो तीनों का और छोटा करते हैं, देखिएगा आप लोग इसको कैसे छोटा करते हैं। इसको पहले आप लोग पहले 2 से सब ऐसे संख्या से काटना चाहिए इन तीनों को, हर एक, मतलब ये भी 2 से कटे, जैसे 2 से काटें, ये भी 2 से कटे, ये भी 2 से कटे, ये भी 2 से कटे। ऐसा ना हो कि आप इसको 2 से काटिए फिर इसको 3 से, इसको 4 से, ले ऐसी संख्या से काटना है जो हर तीनों एक ही संख्या से कटे। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो जैसे मैं इसको 2 से काट रहा हूँ, जैसे 12 दूना 24, 8 दूनी 16, 2 5 दूना 10, 2 से काटा, 5 दूना 10, 8 दूनी 16, 12 दूना 24। अब देखिए ये कटेगा ही नहीं, तो इसको सीधा अनुपात लिख लेते हैं 12। इसको 12 में 1 में गुणा कराएंगे, 12 1 नम 12, 8 दूनी 16 और ये तो 5 है ही। तो इन तीनों का फाइनली अब रेशियो आया 12:16:5। इन तीनों का रेशियो यही है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी वही टाइप चल रहा है। अभी हम पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम शुरुआत में थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करते हैं। कोई बेसिक करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक, पहले आप बेसिक सीखेंगे। पहले आप जब बच्चे थे तो छोटा चीज़ सीखे, फिर उससे बड़ा चीज़, उससे बड़ा चीज़। तो कोई भी चैप्टर हो पहले उसका बेसिक बताया जाता है, तो उसके बाद उससे हाई लेवल, इतने हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा अभी तो बीत जाने दो, मतलब थोड़ा अभी 1-2 वीडियो और आने दो, उसके बाद हाई लेवल का पढ़ेंगे क्वेश्चन। पहले हम लोग छोटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ही बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए ने क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए आया व्यापार, 40,000 तो कहा मैं भाई 40,000 लगा दिया। उसके बाद 4 महीने बाद, उसके बाद 4 महीने बाद आया बी, 50,000 रुपये लगा दिया। वो तो कहा मैं भाई 50,000 लगाऊंगा। फिर इसके बी के 6 माह बाद सी ने कहा मैं 60,000 लगाया। और उसी समय जब सी आया उसी समय ए व्यापार छोड़कर चला गया। जब सी आया उसी समय ए व्यापार छोड़कर चला गया। 1 वर्ष के अंत में, मतलब 12 माह के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। तो इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, जो उसी समय, मतलब ए छोड़कर काम चला गया, उसी समय ए जो काम छोड़कर चला गया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों को डराने के लिए दिया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अनुपात बनाएंगे तीनों का, ए अनुपाते, बी अनुपाते, सी अनुपाते। बढ़िया से पहले इसको लिख लिए। उसके बाद इन लोगों का निवेश पहले लिखेंगे, माँ को छोड़िए, पहले इन लोगों का निवेश लिखिए।
ए का 40,000 निवेश था, 40,000 लिखिए। तो इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 40,000 लिखने के अलावा यहीं आप देख लिया करिए पेपर में सीधा। अगर आप पेपर जैसे एसएससी जीडी का पेपर देने गए तो आप वहाँ 40,000, 50,000, 60,000 सीधा थोड़ी लिखेंगे। वहाँ थोड़ी इतना समय नहीं रहता कि आप लोग 40,000, 50,000, 60,000 आप लिखें। वहाँ आप देखिएगा, वहीं देख लिए क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या कॉमन है, दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि क्या कॉमन, उसको सीधा काट दीजिए। इसमें आप देखिएगा 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी। अभी यहाँ काट दीजिए, यहाँ तो कटेगा ही, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप यहाँ भी नहीं काटेंगे, मतलब आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ 40,000 लिखा, 50,000 लिखा, आपने यहाँ भी 3 जीरो कॉमन होगा, 3 जीरो आपको काटना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप शुरुआत में ही ना काट लीजिए, सब में जो कॉमन है उसको लिखिएगा ही नहीं। तो अब हम लोग सीधे लिखेंगे 4, 5, 6। इतना पेपर में समय नहीं रहता कि वहाँ 3 जीरो फिर यहाँ लिख कर काटेंगे, फिर जो आया कॉमन है उसको निकालेंगे। आप पहले ही निकाल लीजिए, दिमाग में चलना चाहिए 3 जीरो कटा, मतलब सॉरी 4 जीरो इसमें भी है, 4 जीरो इसमें भी है, 4 जो तीनों में उसको कॉमन बोलते हैं। जो सब में मिल रहा हो, जितना अनुपात हो सब में उसको कॉमन बोलते हैं, उसको हटा दीजिए। यहाँ 4 आया, 5 आया, यहाँ 6 आया। ए का 4, बी का 5, सी का 6। अब माँ को बांटते हैं, देखिए माँ को कैसे बांटते हैं। ए पहले इसको ए छोड़ कर चला गया, इसमें को छोड़िए। ए ने शुरू किया व्यापार ना, 1 वर्ष में ए ने व्यापार शुरू किया ना, यहाँ 12 महीने लिखिए। ए ने व्यापार शुरू किया, शुरुआत में वो आया, उसने ए ने कहा मैं पूरा 1 साल के लिए लगाऊंगी, लेकिन बाद में कुछ कंडीशन ऐसे भी बनी, ए सी की जमती नहीं थी, इसीलिए वो छोड़ कर चला गया। जो भी रहा हो मुझको तो पता नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे। उसके 4 महीने बाद बी ने 50,000 रुपये लगाए, उसके 4 महीने, किसके 4 महीने बाद? ए के 4 महीने बाद। इसके 4 महीने बाद ए, मतलब 4 महीने बाद ए तो 4 महीने काम कर चुका था, 12 में से 4 गया, 8 महीने तक ये रहा होगा काम पे, 8 महीने तक रहा, मतलब 12 महीने तक काम शुरू किए। उसके 4 महीने बाद कौन आया? बी आया 4 महीने, मतलब 8 महीने के लिए उसने लगाया। उसके बाद 4 महीने के लिए लगा, उसके बाद इसके कितने महीने बाद आया? देखिए क्वेश्चन में क्या गया, 6 महीने बाद सी आया और 60,000 का निवेश किया। इसके 6 महीने बाद, इसके 6 महीने बाद मतलब 8 महीने तक रहा, 6 महीने तक काम कर चुका था, उसके बाद आया, मतलब 2 महीने तक इसने लगाया। उसी समय ए व्यापार छोड़कर चला गया, उसी समय ए व्यापार को छोड़कर चला गया, इसने 2 महीने के लिए लगाया, उसी समय 2 महीने के लिए गया, उसी समय एक काम छोड़कर चला गया। उसी समय एक काम छोड़ने का मतलब ये है कि इसने 10 महीने के लिए लगाया होगा, इसने 10 महीने के लिए लगाया होगा। देखिए आप, इसने सीधा 10 महीने के लिए गया। आप लोगों को फिर से बता रहे हैं, देखिएगा आप समझिएगा हमारी बात। पहले तो आप सीधा इसके चक्कर में मत पड़िए, पहले तो ए का लिख लीजिए सीधा 12, ए का सीधा 12 लिखे आप। इसके कितने महीने? 4 महीने बाद आया, मतलब 8 महीने तक लगाया होगा भी। इसके कितने महीने बाद? इसके 6 महीने बाद आया, 6 महीने बाद, 8 के 6 महीने बाद, मतलब 2 महीने के लिए लगाए। उसी समय ए व्यापार छोड़ कर चला गया। ए व्यापार छोड़ने का मतलब 2 महीने तक जब तक रहा सी, उसी समय चला गया। 2 महीने तक व्यापार, ए ने कहा मैं व्यापार करूँगा ही नहीं 2 महीने, पूरा उसने 10 महीने तक कार्य किया। तो इसमें 12 महीने ना करके वो शुरुआत में आया कि मैं 12 महीने तक कार्य करूँगा, 1 वर्ष काम करूँ, लेकिन उसने कुछ कारणवश होगा उसने सिर्फ 10 महीने तक कार्य किया। तो 10 महीने, यहाँ 10 लिखेंगे। तो हमारा फाइनली अब हमारा रेशियो बन गया। अब इनको काटेंगे, देखिए कैसे काटा जाता है, मतलब आप लोगों को बता दिया, आप लोग वैसे काट ही लेते होंगे। तो चलिए काटते हैं, देखते हैं। जो इसमें कॉमन हो उसको काटते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये 2 महीने तक रहा। इसमें क्या कॉमन है? देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कटा, 2 एक 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4। अभी आप लोगों को लग रहा है इसमें और कुछ कॉमन है, इसमें अभी है और कॉमन। 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर आप लोगों को काटना है, इसको भी 2 से काटना है, इसको भी 2 से काटना है, इसको भी। अगर किसी संख्या अगर तीनों में काटना है तो जो तीनों में कॉमन हो वही कटेगा। अगर नहीं तो आप लोग गलती कर, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको कट रहा है तो, लेकिन जो कॉमन हो वही काटता जाता है रेशियो में।
तो देखिए अब गुणा करते हैं, 10 यहाँ आया, 10 अनुपाते 5 दूना 10 अनुपाते 3, मतलब 10 अनुपाते 10 अनुपाते ए का 10 आया, बी का 10 आया, सी का 3 आया। अनुपात के अब इनका लाभ बट गया अनुपात के रूप में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी टाइप 1 ही, अभी कुछ क्वेश्चन बेसिक करेंगे। पहले बेस, इसी के आधार पर बड़ा क्वेश्चन किया जाएगा। पहले हम बेस क्लियर कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बड़ा क्वेश्चन। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी कोई दोस्त थे, क्रमशः 1,85,000। ए ने कहा मैं 1,85,000 लगाऊंगा तथा बी ने कहा 2 लाख मैं 25,000 लगाऊंगा की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किए। दोनों ने, ए ने 1,85,000, बी ने 2,25,000 रुपये शुरू किया एक व्यापार। यदि बी 1 वर्ष के अंत में बी को 9,000 रुपये का लाभ हुआ, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ दिए। मैं आप लोगों को बता दूं एक पहले, अगर क्वेश्चन में महीने नहीं दिया गया है तो महीने का कोई मतलब नहीं, आप महीने लिखिएगा नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया गया, जिक्र किया गया हो क्वेश्चन में, तो आप महीने लिखिए, नहीं तो इसमें इस क्वेश्चन में देखिए महीने का जिक्र किया ही नहीं गया है, तो महीने का कुछ मतलब ही नहीं होगा। अगर जैसे हम ए का लिखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए एक साल ले लिए, बात समझिएगा आप, 12 महीने तक ये भी रहा, 12 महीने तक ये भी रहा, दोनों कट नहीं जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। 2 साल ले लीजिए, 24 महीने, ये भी 24 महीने, इसमें कुछ कहा गया है कौन कितने दिन बाद आया कि कुछ बोला ही नहीं गया। महीने का कोई मतलब ही नहीं, महीना लिखेंगे ही नहीं, महीने का कोई मतलब नहीं, महीने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। समय इसमें दिया ही नहीं गया तो समय से कोई मतलब नहीं। तो आप लोग अब देखिए कैसे इन दोनों का रेशियो बनाते हैं, ए अनुपाते बी। तो इसमें देखिए आप क्या कॉमन है, इसमें 3 जीरो कॉमन है, इसमें भी 3 जीरो कॉमन है, कोई मतलब ही नहीं। अगर यहाँ लिखेंगे तो समय व्यर्थ होगा। मतलब आप तो मान लो मैं यहाँ लिख ही भी दिया, तो आप लोगों को इसको 3 जीरो पेपर में या जीडी का पेपर देने गए आप, 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो, आपने फिर यहाँ 3 जीरो क्वेश्चन से उतार कर लिखा, फिर काटा, समय आपका लगेगा। तो आप यहाँ सीधा अभी ये भी 5 से कटेगा, आप वहीं काट के जो आपका कटने के बाद अनुपात आए वही आपका अनुपात, तो सीधा काट लीजिए, क्वेश्चन में सीधा सेकेंडों में कीजिए। 100 मैं लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 185 ए, 3 जीरो कॉमन था, हट गए आप, 185 आया, 225 आया, 225 आया। अभी आप इसका टेंशन मत लीजिए। बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। अभी ए बी का दोनों का रेशियो बनाए, देखिए किससे कटेगा, मतलब इसके अंत में 5 है, ये तो 5 से कटेगा ही। तो देखिए 5 इसको काटते हैं कैसे, 5 तिहाई 15, कितना बचा, 3 बचा, 35 बना, 5 7 35, 37 आया। ये भी 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 55 25, 45 आया। फाइनली इन दोनों के रेशियो 37 अनुपाते 45 में है। आप लोग सीधा इसकी ऐसे कीजिए, ये बी का दिया हुआ गया है, बी का दिया गया है 9,000, तो 9,000 कितना गुना है, 9,000 बी का कितना गुना है, 200 गुना है। तो आप कुछ मत कीजिए, इसको भी 200 गुना कर दीजिए बस, इसको भी 200 गुना कर दीजिए बस। 37 दूना कितना होता है, 74, 74 आया, 7400 आया ए का। इसमें एक पूछा नहीं गया है, अगर पूछा गया होता तो ए का 7400, इसमें टोटल पूछा गया, टोटल कितना आएगा, ये 9 था, ये 9,000 था, ये 7400, दोनों आपस में जोड़ लीजिए। इसमें कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ हुआ, दोनों को जोड़ लीजिए, सॉरी ये 4 आया, 9 7 16, 16,400 इनका टोटल लाभ आया। ये तो था एक तरीका। आप अब दूसरा तरीका बताते हैं। ये तो था एक तरीका, अब आप लोगों को दूसरा आ गया। दूसरा, अगर ए का पूछा होता डायरेक्ट, ए का पूछा होता 7400 है, इसमें टोटल पूछा है तो टोटल है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कुल लाभ। ए का तो पहले 9,000 लाभ था, बी का लाभ था 7400,
तो चलिए अब दूसरे टाइप देखते हैं, मतलब 2 टाइप से इसको लगा सकते हैं। देखिए दूसरे टाइप में कैसे लगाते हैं, तो देखिएगा आप, ये जो 9000 किसका अनुपात दिया गया है, बी का अनुपात दिया गया है। 9000 किसका अनुपात दिया गया है, बी का अनुपात। तो बी से जिसका अनुपात दिया गया हो उसी का, मतलब जिसका लाभ दिया गया उसी के अनुपात से भाग देंगे। ये बी का लाभ दिया गया था, इसीलिए बी से भाग देंगे। अगर ए का दिया गया होता तो ए से भाग देते, अगर दोनों का दिया हो गया तो दोनों जोड़ के भाग देते। समझ रहे हैं ना आप। देखिए आप कुल लाभ पूछ रहा है, कुल लाभ पूछने का मतलब है कि ये 45 का भी 37 का भी, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 12, एक बचा 4 3 7 1 8, मतलब 81 आया दोनों जोड़ों पे, 82 है, सॉरी 82 आया। 7 5 12 4 3 7 1 8, 82 है। दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 45 37 82 आएगा। इसमें कुल लाभ पूछ रहा है। कुल लाभ ये बी का था, बी का से भाग दिए, जिसका पैसा लाभ दिया गया उसी के अनुपात से भाग देंगे। इसमें टोटल पूछ रहा है, दोनों का पूछ रहा है कुल लाभ। तो कुल लाभ दोनों का कितना होगा, 37 और 45 दोनों आपस में जोड़ लेंगे, ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे। अगर ए का पूछा होता ए से गुणा करते, अगर बी का पूछा होता तो 37 से, ए का पूछा होगा 37, बी का तो दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं। टोटल पूछ रहा है तो 45 दूना 90 होता है, ये 200 बार कटा, और 82 और 200 गुणा करा दीजिए, बस 16400 तब भी आ जाएगा। चाहे इस तरह कीजिए आप, चाहे उस तरह कीजिए, दोनों ही सही तरीका है। जो आपको पसंद हो उसी तक कीजिए। आप मान लो आपको आता भी हो तो आप जो भी कुछ भी आता हो उसी से कीजिए, जैसे दोनों ही सही है, आप जिससे कीजिएगा सब सही है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 80,000, 1,20,000 का निवेश करते हैं। मतलब कुछ भी, राम श्याम कुछ भी ले लीजिए, 3 साझे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी आप ले लीजिए, जिक्र नहीं किया गया इसमें। एक व्यापार शुरू करते हैं। पहला मतलब फर्स्ट, 4 महीने तक रहा, 4 महीने तक किया, बस सिर्फ 4 माह तक, इसमें 4 महीने तक दिया है। दूसरा साझेदार 9 महीने तक, इसमें के बाद आया, नहीं कहा गया, महीने तक, जितने महीने तक रहा उसी का दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं, 9 माह तक। तीसरा पूरे वर्ष, मतलब यहाँ पूरे वर्ष, यहाँ 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष मतलब 12 माह। एक यहाँ पूरे वर्ष मतलब का अर्थ है यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष की बात कही तो पूरे 12 माह के लिए किया। तीसरा साझेदार में कुल लाभ 1,60,400, टोटल लाभ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड का टोटल लाभ 1,60,480 हो तो तीनों साझेदार को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। मैं ए का बता दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बी और सी का बताना। मैं सिर्फ ए का बताऊँगा, उसके बाद आप देखते हैं कितने हमारे दोस्त कमेंट करके बताते हैं। तो चलिए हम कुछ इन तीनों का रेशियो पहले बनाते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का रेशियो, थोड़ा दूरी लिख लेते हैं, दूर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखिए अब इसमें जो कॉमन हो 0 पहले आप निकाल दीजिए। सब में 4 0 कॉमन है, ये भी 4 0, ये भी 4 0, ये भी 4 0, मतलब कॉमन है। यहाँ लाकर लिखेंगे, काटेंगे ज़रूर, वहीं से हटा दीजिए 4 0 का, वहीं से हटा। अभी तो इसमें और कॉमन है, चलिए लिख लेते हैं, अभी तो और कॉमन है। 6 8 12, इसको लिखे 6 8 12। पहला साझेदार 4 महीने तक, दूसरा साझेदार 9 महीने तक दूसरा आया। तीसरा साझेदार पूरे वर्ष मतलब 12 माह। इसको और छोटा करते हैं, देखिए छोटा, पहले 2 से काटेंगे, अभी 4 सीधा 4 से काट देते हैं। 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और कटेगा अभी। 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6। अब वैसे अभी भी कटेगा। 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12। इसका फाइनली अनुपात कितना आया, 1 एक अन्नम 1 आया, इसका फर्स्ट 1 आया, सेकंड 3 एक अन्नम 3 आया,
थर्ड का 6 आया, मतलब 1 2 1 3 6, मतलब इसका लिख लें, उसके नीचे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसी के एकदम नीचे इसका 1 आया, इसका 3 आया, इसका 6 आया। 1 3 6 के अनुपात, फर्स्ट को 1, सेकेंड को 3, थर्ड को 6। तो इसमें देखिएगा आप, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, मतलब तीनों का लाभ, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, तीनों का लाभ, तो तीनों का जोड़ के आपस में गुणा भी करेंगे। तो तीनों का लाभ कितना है, 1,60,480 रुपये। तो तीनों को जोड़ेंगे, 6 3 9 1 10, 10 से भाग देंगे। और किसका पूछा, मैं ए का बता, मतलब फर्स्ट का बता दे रहा हूँ, आप सेकेंड और थर्ड का कमेंट करके आप बताइएगा। अगर पहले का ज्ञात करना है तो 1 से गुणा करा दीजिए, अगर सेकेंड का ज्ञात कर रहा हूँ 3 से गुणा करा दीजिए, अगर थर्ड का ज्ञात करना हो तो 6 से गुणा। मैं फर्स्ट का ज्ञात, मतलब पहले का ज्ञात कर रहा हूँ। 0 से 0 कट गया, मतलब 16,048 आ गया। ये पहले का लाभ है, ये पहले का लाभ आया 16। ऐसे आप अगर सेकेंड वाले का ज्ञात करना हो तो यहाँ 3 लिख दीजिए, अगर थर्ड वाले ज्ञात करना हो यहाँ 6 से गुणा करा दी, वही है, आ जाएगा। ये फर्स्ट वाले का, आप सेकेंड वाले और थर्ड वाले का आप कमेंट करके बताइएगा। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ। मेरा नाम है आकाश सरोज, और हम अब भी जो भी क्लास हम पढ़ेंगे एकदम इस पर एसएससी जीडी पर, एसएससी जीडी पर आधारित ही पढ़ेंगे। टोटल हर एक जो भी वीडियो आएगा एसएससी लेवल पर, मतलब एसएससी जीडी के लेवल पर ही मैं बताऊंगा। उससे ना मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी सवाल बता दूं, कोई मतलब नहीं है। जीडी में उतनी बड़ी बड़ी सवाल आती नहीं है। मैं एक दिन आप लोगों को उसका 2000 प्रीवियस ईयर पेपर है, 25 क्वेश्चन एक सेट का मैं किसी दिन हल कराऊंगा। तो एसएससी जीडी लेवल ही पढ़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स ऑफिशियल को, एएथ मैथ्स ऑफिशियल को, और बेल आइकन भी दबाइए। तो जय हिंद दोस्तों।